बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फैसला महफूज कर लिया है और ये फैसला 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। फरीकैन के हतमी दलाइल मुकम्मल होने के बाद केस का फैसला महफूज किया गया है। अहमद भट्टी रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद भट्टी, बताएगा, फैसला महफूज हो चुका, अभी तक क्या कुछ हुआ इस केस में और 23 तारीख को यह फैसला सुनाया जाएगा, अहम दिन होगा 23 को। जी बिल्कुल, अडेला जेल में एहतसाब अदालत ने आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की सुनवाई मुकम्मल हो गई है और आज तमाम फरीकैन ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और उसके बाद अब फैसले के लिए 23 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है और इसमें फैसला सुनाया जाएगा। ये मैं बताता चलूं कि ये रेफरेंस 1 दिसंबर 2023 को फाइल हुआ था। 6 जनवरी 2024 को 6 मुलजमान को इश्तिहारी करार दिया गया। 27 फरवरी 2024 को फर्द जुर्म आयद की गई। रेफरेंस की समाअत में 3 मरतबा जजेस तब्दील हुए। सबसे पहले साहब अदालत से जज मोहम्मद बशीर अहमद ने फर्द जुर्म आयद की। इसके बाद जज नासिर जावेद राना तैनात हुए। इसके बाद जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने समाअत की और उसके बाद फिर जज नासिर जावेद राना। और अब इस पर फैसला महफूज कर लिया गया है जो कि 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया अहमद भट्टी आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ D8 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए काहिरा पहुंच गए। मिस्र के वजीर बराए पब्लिक बिजनेस सेक्टर और काहिरा में पाकिस्तानी सिफारतखाने के अमले ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। D8 समिट का मौजू नौजवानों में सरमायाकारी और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज को फ़रोग़ देना है। कल की मईशत की तश्कील है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म मजबूत और जामिया मईशत की तश्कील के लिए सरमायाकारी की अहमियत पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सरबराही इजलास में शुरका से 2 तरफ़ा मुलाकातें मतवक्के। पाकिस्तानी वफ़द में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी शामिल हैं। आगे बढ़े आपको बताएं कि यूनान कश्ती हादसा। यूनानी कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करके लापता अफराद को मुर्दा करार दे दिया है। यूनान कश्ती हादसे में 40 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने का खदशा है। जाँ बहक अफराद में पसरूर के 4 नौजवान भी शामिल हैं। सुफियान, आबिद, शबीर अख्तर और जैन अली बेरहम लहरों की नज़र हुए। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन ने एजेंटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए। 3 रोज़ पहले यूनान के जजीरा क्रेट के जनूब में कश्तियाँ उलटने का ये वाक़या पेश आया था। हादसे में 5 पाकिस्तानियों की हिलाकत की तस्दीक हो चुकी, दर्जनों लापता हैं। कश्ती हादसा में रेस्क्यू अफराद में 47 पाकिस्तानी भी शामिल थे। गुज़िश्ता 2 साल में गैर कानूनी समंदर अबूर करने की कोशिश में 330 पाकिस्तानी जानें गंवा चुके हैं। लीबिया कश्ती हादसे के बाद FIA गुजरांवाला रीजन की कार्रवाइयां। FIA टीम ने मंडी बहाउद्दीन के इलाके फालिया में छापा मारकर हसन नामी एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम को थाना FIA मुंतकिल करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। FIA में गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 3 हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकत और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़यात की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म का 2023 के कश्ती हादसे के बाद ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 2023 में यूनान के इसी इलाके में दर्दनाक वाक़या हुआ जिसमें 262 पाकिस्तानी जान से गए। इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बाइस बनती है। इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए ठोस इक़दाम की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के मुल्क के दूर दराज अजला के दौरे जारी हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के सिंध के जिला घोड़की के दौरे का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक दौरे के दौरान चीफ जस्टिस ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने घोड़की और मुलाहिका अजला की बार एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ भी मुलाकात की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क के दूर दराज और पसमानदा अजला के बारे में फिक्रमंद है। हर सतह पर इंसाफ की फराहमी जजेस की आईनी जिम्मेदारी है। ज़िले अदलिया निज़ाम इंसाफ के बारे में अवामी तासुर को तश्कील देती है। हुकूमत की नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी। नॉन फाइलर्स पर 800 सीसी से जायद गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स मखसूस हद से ज्यादा जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर्स पर मखसूस हद से ज्यादा शेयर्स की खरीदारी पर भी पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकेंगे और एक हद से ज्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी नहीं कर सकेंगे। नॉन फाइलर्स को मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीदने की इजाजत होगी। टेक्सला तरमीमी बिल 2024-25 कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खोल दिए। कहा, मुल्क के वसी तर मुफाद के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी हैं। सियासी मसाइल समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। कल ईवान में होने वाली बहस खुशाइन थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनको सामने रख के उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर नज़र डाली जाए, तो हम अगर बैठ के ये बात करना चाहें और इस तरह की बेशुमार और चीज़ें, क्लाइमेट के इश्यूज़ हैं, सूबों की खुद मुख्तारी का इशू है, हम इन सारी चीज़ों के ऊपर स्पीकर का दफ्तर है। जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूँगा और मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे मेंबरान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने कोई राबता नहीं किया। मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में कमेटी बनी है। शेर अफजल मरवत से किसी ने कोई वजाहत नहीं मांगी और ना ही पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई बात की। बैरिस्टर गौहर पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से बात कर रहे थे। मरवत साहब से किसी ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी है। वो हमारे आपने कोई ऐसी बात की है आज इजलास में कि कुछ लोग जो हैं विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं? किसने बात की? आपने आज आप लोगों के पास? नहीं, बिल्कुल ही नहीं की। नहीं, बिल्कुल किसी ने बात नहीं की। किसी ने ये लफ्ज़ नहीं कहा कि दोनों तरफ विकेट के खेल रहे हैं। न किसी ने उससे एक्सप्लेनेशन मांगी है, न किसी MNA ने किसी MNA की बात से इख्तिलाफ की। नहीं, हमारे तरफ से जो कमेटी बनी है उसमें तो है उमर साहब हेड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई राबिता नहीं हुआ। आगे देखते हैं क्या होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक हफ्ते में पंजाब भर से तजावुज़ात ख़त्म करने का हदफ दे दिया, जबकि डिप्टी कमिश्नर्स को करप्शन के खिलाफ क्रैक डाउन और सिस्टम डिज़ाइन करने का टारगेट भी दिया। हर शहर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट और सूबे भर में नो टू प्लास्टिक मुहिम की कामयाबी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस अपनाने का हुक्म दिया। सूबे भर में पालतू कुत्तों को कॉलर पहनाना लाजिम करार, खिलाफ वर्जी पर जुर्माना और कार्रवाई होगी। बाइक लेन मुकर्रर करने, चीनी मॉडल के तहत जंगला और छोटी दीवार से अलग करने की हिदायत। बाइक सवार के लिए हेलमेट, बैक लाइट और इंडिकेटर्स की पाबंदी करना भी जरूरी होगा। स्कूलों के सामने ज़ेब्रा क्रॉसिंग और स्कूल वैन के फिटनेस सर्टिफिकेट पर ज़ीरो टॉलरेंस का हुक्म दिया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी अरब के डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट का दौरा, जदीद कॉल सेंटर के क़याम को सराहा। पासपोर्ट की वसूली से इजरात तक का निज़ाम सहल बनाने और जालसाजी की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा, सऊदी अरब के ताउन से पासपोर्ट और कागजात में जालसाजी करने वालों को पाकिस्तान में ही पकड़ा जा सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रियाज में किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज का दौरा, मुख्तलिफ शोबे देखे और आला तालीम के जदीद मयार को सराहा। मोहसिन नकवी की सऊदी नायब वज़ीर खेल से भी मुलाकात। चेयरमैन PCB ने सऊदी नायब वज़ीर खेल को चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। कौमी असम्बली में इंटरनेट की सुस्त रवि पर इत्तेहादियों की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। शाजिया मरी का कहना था कि इंटरनेट की रफ्तार पूरी हो नहीं रही और हम डिजिटल पाकिस्तान का बिल लेकर आ रहे हैं। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, लोगों का कारोबार और तुलबा की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। हुकूमत ने जो फायरवॉल लगाना है अब उसे लगा भी ले। डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं, और यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो यूजर्स को कहते हैं कि जी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गलत होगा, इंटरनेट सही है। इल्जाम कंज्यूमर्स को, यूजर्स को देने से पहले अपने गिरेबान में झांके। इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप X उठा लें, आप Y उठा लें, आप Z उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? खुदा के वास्ते जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही है, लोगों के मैसेजेस किसी हद तक आपको जो करना है करें, लेकिन कर चुके हैं। वज़ीर ममलिकत बराए IT शीज़ा फातिमा ने कहा है कि हमें इंटरनेट बंद करने का कोई शौक है ना फ़ायदा।
قومی سلامتی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. سیکیورٹی خدشات پر ریگولیٹری نظام حرکت میں آتا ہے. میرے پاس انٹرنیٹ بند کرنے کا کوئی بٹن نہیں. ایکس کی بندش کا آزادی اظہار رائے سے کوئی تعلق نہیں. وزارت داخلہ نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ایکس کو بند کیا. وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہی تھیں. انٹرنیٹ بند ہو نہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ خوشی ملتی ہے. ڈائریکٹو آف منسٹری آف انٹیریئر جو بھی ان کے کنسرنز انہوں نے اس کے اندر ریز کیے ہیں اس کے بہاف پہ پی ٹی اے نے ایکس کو بین کیا ہے. ایکس کی یوزیج 2% سے بھی کم لوگ کرتے ہیں پاکستان کے اندر. اس ملک میں جتنی آزادی رائے ہے میرا نہیں خیال کسی ملک میں ہے. اگر ہمارا مقصد فریڈم آف ایکسپریشن کو اٹیک کرنا ہوتا تو آج ایکس بند نہ ہوتا, آج ٹک ٹاک بند ہوتا, آج فیس بک بند ہوتا. پی ٹی اے جو کہ رسپانسبل ہے کوالٹی آف انٹرنیٹ کا, اس نے ایک رپورٹ بھی دی ہے کہ پچھلے سال سے اب تک پاکستان کی ایوریج انٹرنیٹ سپیڈ کے اندر 28% کی بہتری آئی ہے. 24% موبائل انٹرنیٹ یوزیج میں سرج آئی ہے. سیکیورٹی کے لیے بھی جب انٹرنیٹ بند کیا گیا فکس لائن نہیں بند ہوئی. ہمیں سائبر سیکیورٹی بہتر کرنی ہے سر اس ملک کی. ہم نے سائبر اٹیک سے اپنے آپ کو بچانا ہے, ڈیٹا لیک سے بچانا ہے. ہمارے دشمن ممالک ڈیجیٹل اٹیکس کرتے ہیں, ہم نے اس کے اگینسٹ ڈیفنس کڑی کرنی ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ معاشی میدان میں اہم کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے. ٹھوس اقدامات سے معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہے. کرنٹ اکاؤنٹ 10 سال بعد سرپلس ہونا اہم پیش رفت ہے. اسٹیٹ بینک نے مسلسل 5ویں بار پالیسی ریٹ میں کمی کی ہے. پالیسی ریٹ کا 13% پر آنا معیشت کے لیے اہمیت کا حامل ہے. It's very important کہ جو معاشی استحکام کا جو ہمارا سفر ہے اس کو ہم کس طرح آگے کنسولیڈیشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 10 سال کی بعد اس لیول پہ ہم پہنچے ہیں. آپ نے مانیٹری پالیسی کمیٹی اور اسٹیٹ بینک کا ڈیسیجن دیکھا کہ 5th پالیسی ریٹ کٹ جو اب 13% پہ آ چکا ہے. جو انڈسٹری پارٹیسپینٹ سے مجھے فیڈ بیک ملی کہ وہ اس کو بہت خوش آئند دیکھ رہے ہیں. ہمیں بہت پر امید ہے کہ انشاءاللہ اس سال ہم $35 بلین کو کراس کر جائیں گے ان ٹرمز آف دا اوور آل ریمیٹنس فلو ان دا کنٹری. انفلیشن بھی یہ تقریباً 6.5 سال پہلے 5% کے قریب تھی which has now touched 4.9% in November 24. ہمیں انشاءاللہ بہت ہم پر امید ہیں کہ by the end of this fiscal year ہم انشاءاللہ 3 months of import cover کو ٹچ کریں گے. پاکستان کے لیے تیار کیے جانے والے چوتھے آف شور پیٹرول ویسل پی این ایس یماما کی کمیشننگ. آئی ایس پی آر کے مطابق تقریب کا انعقاد رومانیہ کی بندرگاہ میں ہوا جس کے مہمان خصوصی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی تھے. تقریب میں رومانیہ نیوی کے ڈپٹی فلیٹ کمانڈر ریئر ایڈمرل ماریان سیوبوٹارو اور رومانیہ میں پاکستان کے سفیر ارشد جان پٹھان نے بھی شرکت کی. آئی ایس پی آر کے مطابق پی این ایس یماما کثیر المقاصد انتہائی سبک رفتار جنگی بحری جہاز ہے جو ٹرمینل ڈیفنس سسٹم کے ساتھ جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر, اینٹی شپ اور اینٹی ایئر وارفیئر صلاحیتوں کا حامل ہے. یہ جہاز ملٹی رول ہیلی کاپٹر کے ساتھ لمبے عرصے تک متعدد آپریشن سر انجام دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. پی این ایس یماما بیک وقت سطح آب, زیر آب اور فضا میں جنگ لڑنے کی صلاحیت سے لیس ہے.